मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं हमारे किचन गार्डन के। इसी मुनासबत से मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं हरी मिर्च की कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारे घरों में अगर इस तरह के किचन गार्डन होते हैं तो हम ज्यादातर हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना वगैरह तो लगाते ही हैं। फ्रेंड्स, एक पोस्ट मेरी नजरों से गुजरा और मैंने सोचा कि आपको इस बारे में जरूर आगाही दे दूं। आप देख रहे हैं कि इस शिमला मिर्च के अंदर एक ग्रीन कलर का लंबा सा कीड़ा रेंगता हुआ हमें नजर आ रहा है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि ये एक जहरीला छोटा सा सांप है और कुछ का ये कहना है कि ये जहरीला नहीं होता है। इसलिए जब भी शिमला मिर्च या हरी मिर्च वगैरह इस्तेमाल करें तो उसको धोकर डायरेक्टली पीस ना लें, क्योंकि बाज दफा हम हरी मिर्चों की चटनी वगैरह बनाते हैं तो हम ऊपर से ही उसको धोकर उसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि पहले उसको काट कर देख लें, चेक कर लें और काट कर धोएं। उसके बाद ही आप उसको ग्राइंडर में डालें या पकाना है तो खाने में डालें। अगर मेरी तरह आपके घर में भी कोई शेफ वगैरह खाना बनाते हैं तो आप अपने किचन में कैमरा लगाएं। एक बात याद रखें कि सुस्त और काहिल घर में डोमेस्टिक हेल्पर्स बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वो सुस्ती और काहिली की वजह से भी गंदगी कर सकते हैं। हो सकता है कि वो काट कर धोने में कोताही करें। आप उनको इस बात का पाबंद करें कि वो कैमरे के सामने ही अपनी पकाने की कार्रवाई करें। उनको अच्छे से नसीहत करें, समझाएं और पाकी और सफाई के बारे में तलकीन करें। और जब वो पकाएं तो कैमरे में हमेशा चेक करती रहें। याद रखें कि घर में मुलाजिमीन रखने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही आंखें बंद कर लें। आप भले ही घर का काम खुद ना करती हों, लेकिन सुपरवाइज करना आपका फर्ज है। Hello, I'm making video. We had the meeting today, right? Maybe tomorrow? Yeah, that's why I'm leaving now. Okay. So, जनाब, हम अब जा रहे हैं ऑफिस। मेरे ऑपरेशन हेड ने मुझे कुछ ब्रीफ करना था और हम आज का काम कल पर छोड़ते नहीं हैं, इसलिए वो जाते जाते रुक गए और देखें वो मुझे क्या ब्रीफ कर रहे हैं। What is the colors shown here? The yellow, blue, verde, orange are all explained. هندسة السلوك هنا كلها سايحة زي ما انت شايف كده هي. और जनाब, ये है मेरी फेवरेट ईयर रिंग। आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। आजकल कंट्रास्ट फैशन चल रहा है, तो जनाब इसी बहाने से अपनी पसंद का कोई भी कलर पहन डाला करें। फ्रेंड्स, मैं आपको अब 2D आई मेकअप के बारे में थोड़ी मालूमात देना चाहूंगी। 2D आई मेकअप दरअसल आंखों की डेप्थ को, गहराई को जाहिर किए बगैर रंग को तालमेल पैदा करके स्मज करता है। 2D आई मेकअप में आंख जो है वो धंसी हुई मालूम नहीं होती, बल्कि सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि आंख के बड़े हिस्से के इतराफ में रंग है। 2D मेकअप में कोई मुबालगा आराई या इजाफी इख्तरा नहीं की जाती, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होती, बल्कि जैसे आपकी आंख है उसी को ही ब्यूटीफाई कर दिया जाता है। सबसे पहले आप अपना कोई भी पसंदीदा शेड लें और अपने आईलिड यानी आंख के पपोटों पर यकसा बेस कलर के तौर पर ब्लेंड कर लें। अगर आपकी आईलिड पफी है तो पिंक कलर का आई शेडो लगाने से आपकी आंखों को गहराई या डेप्थ देने में कोई मदद नहीं मिल सकेगी। आप अपनी आंख के नाक के पास वाले कोने में हल्के रंग का शेडो इस्तेमाल करें और आईलिड के बीच में दरमियाने रंग का शेड इस्तेमाल करें और आंख के बाहर वाले कोने में गहरे रंग का आई शेडो इस्तेमाल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह जो फोकस है वो बाहर वाले किनारे पर मरकूज हो जाएगा और आंखों के दरमियान मजीद फासला नजर आएगा। अगर आप मजीद फासला दिखाना चाहती हैं तो आईलिड टेप का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह आंखें चौड़ी नजर आएंगी, क्योंकि टैपर्ड क्रीज की शक्ल में आंखों के कोने की तरफ तवज्जो मरकूज हो रही होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ग्लिटर्स 2D आई शेड्स।
इसके अलावा आपको हाइलाइटर के कुछ शेड्स भी दिखाए जा रहे हैं जिन्हें आप चीक्स पर, अपर लिप्स पर और नोज वगैरह पे अप्लाई कर सकते हैं। इनको चंकी आई शेडो कहते हैं क्योंकि इनके चंक जो ग्लिटर के होते हैं उन्हें उठाकर ग्लू के साथ आंखों की आईलिड पर चिपका दिया जाता है। ये जो व्हाइट कलर का ग्लू है ये ड्रॉपर के साथ आप अपने आईलिड पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो हाइलाइटर हैं ये 2D है और ये डबल शेड देते हैं। ये जो लेडी ने अपने हाथ में अप्लाई किया है ये बेस कलर अप्लाई किए बगैर किया है, तो उसके बावजूद ये इतनी शाइनिंग दे रहे हैं। यानी जब आप इन हाइलाइटर को बेस कलर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा शाइनी सा लुक देंगे। आजकल ये ग्लिटर्स और हाइलाइटर बहुत फैशन में है और बहुत कलरफुल, लाइवली और खूबसूरत भी लगते हैं। आप इसे फ्रेश लुकिंग नजर आने के लिए ट्राई जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं अब आपको इफेक्टिव वेट लॉस के लिए एक सुपर रेसिपी बताने जा रही हूँ और इस चाय से आप काफी सारे इंचेस लॉस कर सकेंगे। आप एक कप में 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच अलसी के बीज, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं, ये सब लेकर आप उनको ड्राई रोस्ट कर लें और जब ये ठंडा हो जाए तो ग्राइंडर में पीस लें और फिर एक एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर लें। इसको आप नाश्ते के 15 मिनट के बाद गर्म पानी में 1 खाने का चमचा डालकर मिक्स कर और छान कर पिए। आप देखेंगी कि सिर्फ 15 दिन में आपके कई इंचेस कम हो चुके होंगे। ट्राई करके देखें। फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि ब्राउनी और ऑस्कर में बहुत दोस्ती है। ब्राउनी एक खूबसूरत पर्शियन कैट है जबकि ऑस्कर आला नस्ल का स्कॉटिश फोल्ड कैट है। दोनों मेल कैट्स हैं, लेकिन ऑस्कर ज्यादातर सीरियस रहता है। इसको कोई हिरासा करे ये बर्दाश्त नहीं करता। ब्राउनी ऑस्कर को घूरे जा रहा था। ऑस्कर उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। अब आप नोटिस करें कि ऑस्कर ब्राउनी को आंखों ही आंखों में कुछ कह रहा है और आप ब्राउनी का रिएक्शन देखें और अगले ही लम्हे ऑस्कर ने मारा ब्राउनी को चमाट। और ब्राउनी जाकर छुप गए। ये देखें, बात ये है कि घूरना कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये बदतमीजी ऑस्कर जैसे जानवर ने भी बर्दाश्त नहीं की और ब्राउनी को देखें कैसे खजल होके बैठे हुए हैं छुपकर। और कुछ लोग इंसान होकर, अशरफुल मखलूकात होकर दूसरों को घूरते हैं। कभी हसद में घूरते हैं, कभी गुस्से में घूरते हैं और कभी बदमाश वुमेनाइजर होकर घूरते हैं। तो जनाब, ऐसी नाजीबा और गैर मुहज्जिब हरकत हमें जेब नहीं देती। और ये देखें ब्राउनी को कैसा शर्मिंदा होकर बैठा है। जी जनाब, तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ, मालूमात के साथ। सो टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।